हेलो फ्रेंड्स। तो आरबीआई नोट सब कभी दूर सकती है, कभी ऐसा मन में सवाल आया। हाँ, मेरे मन में तो आया, इसलिए वीडियो बनाया हूँ कि क्या हम बैंक से जाते हैं, लोन ले लेते हैं और उस पैसे से मौज करते हैं। क्या पैसा तो आता है, बैंक में तो बहुत सारा पैसा होता है। बैंक को पैसा कौन देता है? आरबीआई देता है। और जब बैंक नोट छापता है तो उसका तो कितनों भी नोट छाप सकता है। जब भी गरीबी आ रही है, किसान लोग कुछ आंदोलन करते हैं, सरकार को पैसा दे देना चाहिए, काम खत्म हो जाएगा। और सरकार क्यों बोलती है पैसा खत्म हो गया तो वेतन नहीं बढ़ाना है वगैरह वगैरह, कुछ भी क्यों कहती है? इसी वीडियो में हम इस पूरी बातों की चर्चा करेंगे और हम लोग आपको ये भी बताएंगे कि 2023 के बजट में क्या क्या चीज़ पास हुए हैं और निर्मला सीतारमण जी ने क्या क्या कहा है। और आप लोगों को याद हुआ कि 19, 20, 21 मार्च को हम लोग लाइव आए हुए थे। वो आर्य समाज का 98वां वार्षिक उत्सव था। वो वीडियोस नॉर्मल वीडियोस में नहीं है, वो लाइव वीडियोस में आपको मिलेंगे, जाके आप जाके उन्हें देख सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। हम लोग 19, 20, 21 को लाइव भी आए हुए थे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, हरिद्वार से, यूपी से लोग आए हुए थे, आप उन्हें देख सकते हैं। और हम लोग इस वीडियो में ये बात करते हैं सबसे पहले कि नोट कौन छापता है? सरकार छापती है नोट ना। कौन नोट छापता है? सरकार छापती है। सरकार ने किसे काम दिया हुआ है? आरबीआई को इस चीज का काम दिया हुआ है कि तुम नोट छापो, ठीक है। तो आरबीआई नोट छापती है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे लिख भी सकते हैं। और आरबीआई का अभी गवर्नर कौन है? कौन अभी गवर्नर? शक्तिकांत दास। क्या नाम है? शक्तिकांत दास। और आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर कौन है? सर सीडी देशमुख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग गवर्नमेंट पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये और भी इंपॉर्टेंट है। और 9th 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी करंट अफेयर्स ला सकते हैं। सर सीडी देशमुख। और फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट ऑब्सबॉर्न स्मिथ, क्योंकि ब्रिटिश राज, क्योंकि अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी। ये बात भी रिमार्केबल है कि अंग्रेजों ने स्थापना की थी आरबीआई बैंक की। अंग्रेज के काल से 1935, भारत 1947 में आजाद हुआ। तो उस टाइम ऑब्सबॉर्न स्मिथ नामक आदमी इसके गवर्नर थे। और जब भारत आजाद हो गया उसके बाद बने कौन? सीडी देशमुख बने। ये हम लोगों ने आपको बता दिया। अब ये भी जानिए कि आरबीआई में फिलहाल 2023 में 5,667.1 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व है। इतना पैसा है अभी आरबीआई में, सोचिए। आरबीआई नोट भी छाप सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो आइए हम लोग पहले आरबीआई कैसे नोट छापती है और बैंकों को कैसे लोन देती है इस बारे में बात करते हैं। उसके लिए हम लोग बोर्ड रब करते हैं और आगे की स्क्रीन देखते हैं। तो सवाल हमारे सामने ये उठ के आता है कि पैसा कहां से आता है? हम लोग बैंक जाते हैं, लोन लेते हैं, जब भी पैसा की जरूरत पड़ती है तो पैसा आता कहां से है? हम लोग किस बैंक से लोन लेते हैं? जैसे कि एसबीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया और बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया इत्यादि विभिन्न बैंक से हम लोग लोन लेते रहते हैं, है कि नहीं? पंजाब नेशनल बैंक। इन सब बैंक, क्या कोई बैंक खोलेगा पैसा मिल गया? ऐसा नहीं होता है। बैंक खोलने के बाद वो बैंक को सरकार से मान्यता प्राप्त करनी होती है। उसके बाद आरबीआई से उन्हें पैसा लेना होता है। किससे? आरबीआई से। आरबीआई से बैंक पैसा लेते हैं। अब जब बैंक पैसा लेंगे तो क्या मतलब कोई भी पैसा फ्री में दे देगा क्या? सबको ऐसा थोड़ा पैसा दिए फ्री में हो गया। आरबीआई जब पैसा देती है तो आरबीआई पैसा देते समय उस पैसे पे एक निर्धारित ब्याज तय करती है। ब्याज मान लेते हैं, जैसे आरबीआई ने 10% का ब्याज तय किया कि भाई तू पैसा ले मेरे से और 10% ब्याज तू मेरे को देते रहना। ऐसा होता है। ये मतलब एक मान रहा हूं, फिर भी बताऊंगा कि अभी क्या ब्याज चल रहा है, क्या हो रहा है ये सब। और उसके बाद मैं हूं एक आम आदमी, मैं हूं ये। अब मैं इन सब में से किसी बैंक से लोन लूंगा तो ये क्या, अब ये मुझे ये 10% से कम में लोन दे देगी क्या? इसको कुछ फायदा चाहिए तभी तो बैंक खोला है। तो ये मुझे 12% बोलेगी, 14% बोलेगी, कुछ कुछ बढ़ा के बोलेगी। मान लेते ये मुझे 14% बोलेगी, मैं लोन ले लूंगा। तो अब जब मैं लोन ले लूंगा भाई, अब कितना का लोन लिया? मैंने 5 लाख का लोन लिया। लोन ले लिया, अब लोन ले लिए जाऊंगा साहब एकदम क्रिकेट का सामान खरीदने, साहब एकदम जाऊंगा साइन स्पोर्ट्स में और क्रिकेट का सामान उठाऊंगा। कितने का भैया? नहीं पूछूंगा भी नहीं, पूछूंगा क्यों? जाऊंगा, उठाऊंगा, सिर्फ उठा के ये बैट 2 दे दो, करके यूनिक्स का 2-3 डिब्बा पैक कर दो, बस पैक कर देगा। जब मैं पे करने जाऊंगा ना तो वो मुझे पूरा एमआरपी का रेट बताएगा, क्योंकि मैंने रेट पूछा ही नहीं। तो उससे ये लगेगा कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तो वो सोचेगा कि अब जब मैंने पैसा पूछा नहीं तो वो एमआरपी पे जोड़ेगा और मुझे ऑफ कम देगा, जबकि वो नॉर्मली 20% ऑफ देता है मुझे। तो उस समय वो क्या करेगा? जो भी बिल होगा ऐसे करेगा। मान लीजिए जैसे कोई बैट वो बेचता था 1500 का, बेचता था 2000 पेंट था, अब मुझे वो 1700 में देगा, 1800 में देगा। और मैं भी, मुझे क्या है, मेरे 5 लाख लो यार, दो, क्या हो गया? बस मेरे बात कोई और कस्टमर पैसा देता है, वो भी पैसा कर्ज लिया हुआ है, वो भी ऐसा करेगा। क्या करेगा? अब क्या करेगा साइन स्पोर्ट?
1500 के बैट का दाम ही 1700-1800 कर देगा। अब 1700-1800 में बिक रहा है तो 1500 के बैट का दाम ही 1700-1800 कर देगा, बस महंगाई बढ़ गई। इसी तरह बाजार में महंगाई बढ़ जाती है लोन देने से। अब मतलब जैसे ही आरबीआई इन बैंकों को पैसा देगा, ये बैंक हमें पैसा देंगे, हम जाके बाजार में महंगाई बढ़ा देंगे। इसीलिए सरकार चाहती है कि हमारे पास पैसा ना आए। हमारे पैसा कैसा नहीं आएगा, हम जिससे लेंगे उसके बात करते हैं। जब इन बैंकों के पास पैसा नहीं आएगा तो इन बैंकों के पास पैसा नहीं आएगा, तो क्या आरबीआई को पैसा देना बंद कर दे? नहीं। आरबीआई अगर ब्याज बढ़ा दे, मान लो आरबीआई बोले 40% पे ब्याज दूंगा, तो फिर ये लोग क्या कहेगा? ये मुझे 14% देगा, नहीं देगा। ये लोग कहेगा भाई तू 45%, तो मैं 45% लूंगा। कितना? 1 लाख का 1,45,000 देना है 1 साल के बाद, नहीं लूंगा मैं ब्याज। कोई ब्याज नहीं लेगा। जब रेट इतना बढ़ जाएगा तो कोई ब्याज लेगा ही नहीं लेगा। उसके बाद क्या होगा? हम लोग पैसा लेना बंद कर देंगे। हम लोग साइंस बोर्ड के पास जाएंगे, वैसे देखेंगे ठीक है भैया बॉल खत्म हो गया, लेकिन अब क्या करें, काम चला रहे हैं, ऐसे ही होता है। और अब यहाँ पे सबसे रिमार्केबल बात जानते हैं क्या? आरबीआई जिस रेट से नॉर्मल बैंक्स को लोन देती है, उसी रेट को हम लोग कहते हैं रेपो रेट। क्या कहते हैं? रेपो रेट। आपने सुना होगा आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया घटाया, बस गरीबी कम हो गई बढ़ गई। जब 2020-21 में लॉकडाउन लगा था तो मोदी जी ने कहा था कि प्लीज आरबीआई आप रेपो रेट को थोड़ा कम रखिए कि लोगों को नॉर्मल बैंक एसबीआई, बीओआई, बीओबी ये सब लोन दे सके, तो लोग फिर से अपने बिजनेस को अच्छा कर सके। तो आरबीआई ने रेपो रेट को कम कर लिया था। अभी लोग फिलहाल का आप देखते हैं, फिलहाल में जो रेपो रेट है वो 6.5% है। कितना रेपो रेट है अभी? 6.5% है। मैं पूछूंगा आपसे वीडियो के एंड में कितना अभी रेपो रेट है? 6.5%। इसको रेपो रेट कहते हैं। और जिस रेट पे हमें ब्याज मिल रहा है उसे क्या कहते हैं? बेस रेट कहते हैं। दो बात हम लोगों ने जान ली। जिस रेट पे बैंक आरबीआई नॉर्मल बैंक्स को रेट देता है वो होता है रेपो रेट, और ये जो बैंक से हम जो इस रेट पे लोन लेते हैं वो बेस रेट होता है। और रेपो रेट कभी भी बेस रेट से कम होता है, क्योंकि अब उस रेट पे मिला तो उससे थोड़ा बढ़ा के ही ना बैंक देगा। और हम लोग और जानते हैं क्या है सीआरआर, एमएसएफ है, और एसएलआर क्या होता है ये भी हम लोग जानते हैं, बोर्ड को रब करते हैं। रेपो रेट तो हम लोग समझ गए, लेकिन रेपो रेट से जुड़े कुछ और भी रेट्स होते हैं। जैसे कि देखिए आरबीआई बैंकों को लोन देता है, अलग अलग बैंकों को, जिस रेट पे देता है उस बैंक को, उस रेट को क्या कहते हैं? हम लोग रेपो रेट कहते हैं। अब क्या है इसमें? रेपो रेट वो होता है जो 2 से 14 दिनों के लिए पैसा देता है बैंक। 2 से 14 दिनों के लिए जब बैंकों को आरबीआई पैसा दे रहा है तो उस पे जो रेट लगाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं रेपो रेट। और जब 1 दिन के लिए ले रहा हो, कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए, तो उसको कहते हैं एमएसएफ। क्या कहते हैं? एमएसएफ रेट। एमएसएफ रेट मतलब कि आज ही बहुत जरूरी है, अभी बैंकों को बहुत ज्यादा जरूरी है, आज ही पैसा घट गया, जो थोड़ा जल्दी में दे दो तो आरबीआई भी भाव खाएगा। तो एमएसएफ क्या करेगा? हमेशा रेपो रेट से ज्यादा ही होगा। क्या होगा? एमएसएफ रेपो रेट से ज्यादा ही होगा। एमएसएफ लगता है, एमएसएफ फिलहाल कितना चल रहा है? 6.75%। रेपो रेट कितना चल रहा है? 6.5%। और इसके अलावा भी कुछ रेट्स लगते हैं, वो भी जान लेते हैं, बहुत आसान है। अब क्या हो गया? 2 से 14 दिन के लिए एमएसएफ, 1 दिन के लिए। नोट भी करते चलना, नोट्स बना सकते हैं आप लोग मेरे वीडियो को देख के। और इसके जो भी मैंने वीडियो में पढ़ाया, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तभी आप लोग इसे यहाँ तक देख रहे हो, और यहाँ तक देख ही रहे हैं तो इसे लाइक भी कर दो, खैर मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है एसएलआर रेट। अब एसएलआर रेट भी लगता है। अब देखिए क्या होता है, जब आरबीआई देखती है बैंकों को पैसा दे रही है फिर भी बैंक वालों को क्या करता है? लोन दे देता है, तो फिर बाजार में तो बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा। बाजार में लोग के पैसा आएगा, तो भी मैंने बताया पैसा आएगा, बस हम लोग बिना रेट पूछे सामान कितना शुरू कर देंगे, बस गरीबी आ जाएगा। गरीबी बढ़ जाएगा, मतलब कि लोग महंगाई बढ़ जाएगा। अब क्या करना होगा? आरबीआई और दिमाग लगाया। अब क्या आरबीआई किया? 2 और रेट निकाला, एसएलआर और बैंक रेट। नहीं बैंक रेट नहीं, सीआरआर। एसएलआर, सीआरआर। एसएलआर का रेट निकाला और सीआरआर का रेट निकाला। ये क्या होता है भाई? क्या मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। सीआरआर क्या होता है? सीआरआर होता है सिक्योरिटी रिजर्व। सिक्योरिटी का रिजर्व किया जाता है, मतलब कि इसमें क्या है कि सीआरआर जो रेट होता है वो अभी चल रहा है 4.5%। हमेशा बैंकों को जितना पैसा मिलता है उसका 4.5% पैसा बैंक में ही रखना है, उस पैसा को किसी को देना नहीं है। तो बैंक बाद में कहने लगता है कि भाई पैसा खत्म हो गया, क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा नहीं करना है। 4.5% मतलब पैसा है लेकिन इसको किसी को दे नहीं सकते हैं, बैंक में ही पड़ा है। और एक होता है एसएलआर। ई क्या होता है?
ई होता है 18% चल रहा है अभी। ई भी वही है, एसएलआर में अब कहा है कि ई पैसा बाद में ई और ऐड हो गया, ये पैसा आप किसी को भी नहीं दे सकते हैं, ई पैसा भी किसी को नहीं दे सकते हैं। और ये सीआर में क्या था कि इतना आपका ब्याज सिर्फ लाएगा, इतना क्या लाएगा, सिर्फ इंटरेस्ट लाएगा, इतना इंटरेस्ट लाएगा, इतना पैसा दिए हैं उसका इंटरेस्ट अलग से दो, रेपो रेट भी दो, एमएसएफ जो लग रहा है उसको भी दो, आई इंटरेस्ट सीआर भी दो। लेकिन एसएलआर में क्या न्यू रूल आ गया कि 18% पैसा लगाए, मान लें आरबीआई से कोई बैंक वाला 1000 करोड़ लिया, तो 1000 करोड़ में से 180 करोड़ रुपया वो मतलब कि किसी को दे ही नहीं सकता है, ऐसा है। और जो सीआर है वो इंटरेस्ट लग रहा है। अब हम लोग इस समझ क्या समझ लो, रेपो रेट 214 दिन के लिए आरबीआई से कोई बैंक पैसा लेता है उस रेट को, एमएसएफ 1 दिन के लिए वही चीज रेपो रेट। अब बहुत दिन का रेपो रेट को कथी कहते हैं, बहुत दिन का रेपो रेट को कहते हैं बैंक रेट, बहुत दिन के रेपो रेट को कथी कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं, बहुत दिन के रेपो रेट को। लेकिन सबसे ज्यादा यूज में कौन आता है, रेपो रेट ही आता है, क्योंकि ज्यादातर बैंक 214 दिन के लिए नहीं लेती है। तो ये भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा दिन के लिए कौन सा यूज किया जाता है, तो रेपो रेट ही यूज किया जाता है। हम लोग रेपो रेट जाना, एमएसएफ जाना, बैंक रेट जाना, एसएलआर जाना, सीआरआर जाना, और एक और कौन सा रेट जान लिया, पीएलआर रेट क्या होता है। अब हम लोग ये जानते हैं पीएलआर रेट क्या होता है, न्यू कस्टमर्स को कैसे सर्विस मिलता है, ओल्ड कस्टमर्स को कैसे सर्विस मिलता है, उसके बाद फिर से इसको रफ करते हैं। चलिए आइए।